नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। अगर आप भी गूगल पे यानी जी पे का इस्तेमाल बिजली, गैस, मोबाइल या किसी और बिल पेमेंट के लिए करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब गूगल पे ने बिल पेमेंट पर कन्वीनियंस फी यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। जी हां, अब जब आप गूगल पे से अपना बिजली का बिल भरेंगे तो आपको 0.5% से लेकर 1% तक का चार्ज देना होगा, जिसमें जीएसटी भी शामिल रहेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल पे अब अपने यूजर से बिल पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा फीस वसूल रहा है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई यूजर्स को अब ये चार्ज दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि किन ट्रांजैक्शनों पर ये चार्ज लागू होगा। अगर आप यूपीआई बैंक ट्रांसफर के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या रुपे कार्ड से बिल का भुगतान कर रहे हैं तो आपको आधे से लेकर 1% तक का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। फोन पे और पेटीएम पहले से ही कुछ सेवाओं पर कन्वीनियंस फी चार्ज वसूल रहे हैं। अब गूगल पे ने भी इसी रास्ते पर कदम बढ़ा दिया है। फिनटेक कंपनियों को यूपीआई ट्रांजैक्शन से कोई सीधा रेवेन्यू नहीं मिलता, जिससे उन्हें लगातार घाटा हो रहा था। इसी वजह से अब ये कंपनियां नए तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रही हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये चार्ज हर पेमेंट पे लगेगा? नहीं, ये शुल्क हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जब भी आप गूगल पे से कोई बिल पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने से पहले ऐप में आपको चार्ज की जानकारी दिखाई दी जाएगी। यानी अगर आप पेमेंट करने से पहले ध्यान से चेक करेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पेमेंट फेल हो गया तो क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो जितनी रकम आपने दी थी उतनी ही कन्वीनियंस फी के रूप में आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि गूगल पे ने ऐसा किया क्यों? दरअसल वित्तीय वर्ष 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में फिनटेक कंपनियों को करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा और 2020 में सरकार ने 2,000 रुपए से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट पूरी तरह माफ कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक कंपनियों को छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस पर अब कोई कमाई नहीं हो रही थी। अब बढ़ते खर्चों की भरपाई करने के लिए ये कंपनियां नए नए चार्ज लागू कर रही है। अब सवाल ये है कि ग्राहकों के पास क्या ऑप्शन बचता है? तो अगर आप गूगल पे के नए चार्ज से बचना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है यूपीआई बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल करना। यानी अगर आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या रुपे कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको कन्वीनियंस फी चुकानी होगी। भारत में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में कुल तकरीबन 17 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 23.48 लाख रुपए थी, जो पिछले साल की तुलना में 39% ज्यादा है। सरकार डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन फिनटेक कंपनियों के लिए अब यूपीआई से पैसा कमाना चुनौती बन गया है। तो दोस्तों, ये बदलाव आपके लिए कितना सही है या गलत, ये तो आप खुद तय कर सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अब डिजिटल पेमेंट्स पर धीरे धीरे अलग अलग चार्ज जोड़े जा रहे हैं। इसलिए जब भी आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करें तो ट्रांजैक्शन करते समय जरूर देखें कि कहीं आपसे अतिरिक्त पैसा तो नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी बिना जानकारी के ज्यादा पैसे ना दे पाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।